आपका फिर से स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आज फिर से टॉपिक देखेंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में। जो पीछे आप क्लास में देखे जो बैकग्राउंड बना रहे थे, अभी भी बैकग्राउंड ही बना रहे हैं, क्या क्या पढ़ना आपको है इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम यहाँ देखेंगे, बोला गया आपके पास इलर्ट फंक्शन क्या था, इसकी चर्चा किया गया था। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स की चर्चा किया गया था। कुछ क्वेश्चन भी थे, उसके साथ सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो। रेसिड्यू क्लास क्या था, मान ली 3 से किसी को भाग देंगे तो आपके पास शेष जो मिलेगा 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा। तो ऐसे इंटीजर जिनको 3 से भाग देने के बाद शेष 0 मिलते हैं वो 0 के क्लास में आएंगे। ऐसे इंटीजर जिनको 3 से भाग देने के बाद शेष 1 मिलते हैं वो 1 के क्लास में चले आएंगे। अब ऐसे इंटीजर जिनको 3 से भाग देने के बाद शेष 2 मिलते हैं वो क्लास 2 में चले आएंगे। इसी प्रकार से 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे शेष कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। ऐसे इंटीजर जिनको 4 से भाग देने के बाद शेष 1 मिलता हो वो क्या मिलेगा आपके पास, क्लास 0 में जाएंगे। ऐसे इंटीजर जिनको भाग देने के बाद शेष 1 मिलता हो वो कौन सा क्लास में, 1 में जाएंगे। और जिनसे 2 शेष मिलता हो क्लास 2 में जाएंगे। ऐसे इंटीजर जिनको 4 से भाग देने के बाद शेष 3 मिलता हो वो क्लास 3 में जाएंगे। इस तरह से करके हम डिस्कस किए थे। एक होमवर्क भी था आपके पास Z6 का, यानी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उनके पास Z6 के बारे में, जो आपका होमवर्क था। उसके बाद जो क्या पढ़ाए थे यहाँ पे, यूनिट निकालने के लिए कि इन्वर्स किसके साथ निकलता है, और कुछ इसकी चर्चा किए थे। अब मैं आपको पढ़ाएंगे डिहाइड्रल। ये ऐसा है, यही ग्रुप है बहुत सारे थ्योरम को कंट्राडिक्ट करती है, यानी कि हमेशा सही नहीं होता, कहीं कहीं फेल करने का पोजीशन है। हम ज़्यादातर थ्योरम को जो फेल कराएंगे वो इसी से डिहाइड्रल से ही फेल कराएंगे। इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं, ध्यान देंगे। बोले कि डिहाइड्रल क्या है, डिहाइड्रल को डिनोट करते हैं DN से, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरेटर बोलते हैं। इसको बोलेंगे जनरेटर। जनरेटर ए रिफ्लेक्शन, रोटेशन बताएगा, और ये वाला रिलेशन बताएगा। इस तरह से यहां पे हम लोग निकालते हैं। जब ऑर्डर ऑफ DN निकालें क्या बोलते हैं, N होता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ DN एंड D4 एंड D3 आपको निकालना है। हम चर्चा करेंगे D4, जैसे इसको चर्चा करेंगे पता चल जाएगा रोटेशन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। यानी कि D4 कहने का मतलब क्या हुआ, इसको रोटेट करना है और 4 बार में फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे चला आएगा। और D3 मतलब क्या है, 3 बार रोटेशन करने के बाद फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे चला आता है। यानी 360 को डिवाइड करेंगे, कितने बार डिवाइड करेंगे, 360 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि डिवाइड करेंगे 90 90 90 170 190 180 270, उसके बाद 360, फिर से ओरिजिनल पोजीशन चलाया। ऐसे इसको करेंगे डिवाइड, तो 360 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मिला 120। पहले रोटेशन क्या देंगे 120, उसके बाद 240, उसके बाद 240 में 120 जोड़ दिए तो 360। तीसरे बार में कहाँ आएगा, फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे चला आएगा। यानी इस तरह से रोटेशन करना था। कितना रोटेशन है, डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ N लिखा हुआ है, DN मतलब इसको N बार रोटेशन करना था। ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 बार रोटेशन पे ओरिजिनल पोजीशन पे चला आता है। और रिफ्लेक्शन है, 2 बार रिफ्लेक्शन लगाते हैं फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे। देखिए स्क्वायर पर आइडेंटिटी है, मैंने खुद आ जाना चाहिए, यानी किसी को 2 बार रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो ओरिजिनल पोजीशन पे चला आएगा। अब इसका रोटेशन कैसे करते हैं यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ मेरे पास मिलेगा ABCD, 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 ABCD। ये आपके पास 8 मिलेगा। क्यों मिलेगा, ऑर्डर कितना आपके पास है, 2n मिलेगा। ऑर्डर कितना मिलेगा, ऑर्डर ऑफ DN के मिलेगा 2n, यानी कितना एलिमेंट मिलेंगे इसमें, 8 एलिमेंट मिलेंगे। कैसे कैसे एलिमेंट मिलेंगे इसकी बात समझेंगे। रोटेशन कितना मेरे पास है, 4 रोटेशन थे। एक का नाम लिखते हैं R0, मतलब कोई रोटेशन, उसके बाद R90, R180 और R270। यानी फिगर को आपको मूव करना है ऐसे सीधा, ठीक है। ये नहीं कि एबी ने पूरे मूव फिगर को मूव करना है। इसको मूव कराएंगे R0, मतलब मूव मत नहीं कराइए। इसका भी क्या मिलेंगे R90, इसको 90 डिग्री घुमाना है। R180, इसको 180 घुमाना है।
और मिलेंगे R270, इसको 270 घुमाना है। जब इसका रोटेशन लगाएंगे तो क्या मिला मेरे पास R0, मतलब कोई रोटेशन नहीं इसमें, यानी A B C और D। अब जो ये वाला फिगर है इसको घुमाइए, ऐसे 90 डिग्री घुमा दीजिए। ऐसे जैसे ही 90 घुमाएंगे तो ये वाला यहाँ चला आएगा A B C D। जब 180 घुमाएंगे इसको, ऐसे 180 घुमाएंगे तो कहाँ चला, A यहाँ चला आएगा, B C और D। जब इसको 270 घुमाएंगे तो A यहाँ चला आएगा, A B C और D बनेगा। और यहाँ पे अब ये मिला रोटेशन बोलते हैं इनको, ये रोटेशन चल रहा था। और रिफ्लेक्शन इधर कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन में क्या मिलेगा, पहले इसको हॉरिजॉन्टली घुमाइए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये भी डायगोनल, दो डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, एक को बोलते हैं डायगोनल। जब यहां नोटेशन देंगे यहां पे, इसको बोलेंगे H, इसको V, इसको D और इसको बोलेंगे हम लोग D डैश। अब देखिए इसको रिफ्लेक्शन करना है तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा आपको, कहिए हॉरिजॉन्टल ऐसे, तो बताइए इस फिगर को पलट दी उधर, इसको इधर लाए तो पता नहीं चलेगा आपके पास, यानी ऊपर वाला को नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे लिख दिए तो क्या मिलेगा A D B और C। इसको इधर भेज दीजिए तो क्या मिला यहाँ पे A B C और D। अब देखिए इसको ऊपर इसको नीचे भेज दीजिए, यहाँ मिलेगा B, यहाँ मिलेगा D, ये तो जस का तस रह जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसे इसको उधर है इसको इधर ला लीजिए, A यहाँ चला आएगा, C यहाँ चला आएगा, B यहाँ आएगा और D यहाँ आएगा। देखिए ये रोटेशन क्यों है, देखिए A B C D हमेशा ऐसे है, A B C D ऐसे है, A B C D ऐसे है, A B C D ऐसे है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा फिगर है। लेकिन ये फिगर को देखिए तो A B C D क्लॉकवाइज, इधर क्या, इधर था क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्या आ गया क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्ट नहीं कर गया, जा रहा था इधर से, घुमा के इधर दिया इधर से, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया हो, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आंसर क्या मिला क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन ABCD, लेकिन यहाँ क्या है ABCD इधर से है, यानी यहाँ पे क्या मिला उलट गया, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसका बोलते हैं रोटेशन, केवल रोटेट कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो ये रोटेशन और रिफ्लेक्शन हो गया। तो यहाँ पे D4 जो मिला आपके पास एलिमेंट, वो क्या मिलेगा मेरे पास R0 R90 R180 R270 H V D और D डैश, ये आपके पास D4 का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 8 ऑर्डर है। अब इसका हम गुणा करने सिखाते हैं, गुणा कैसे करते हैं, गुणा करने के तरीका बताते हैं। अगर जो एक चीज नोट में लिखिए शॉर्टकट के हिसाब से तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, शॉर्टकट कर लेते हैं। शॉर्टकट लिख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। शॉर्टकट करते समय इस बात को ध्यान रखना है कौन चीजें कहाँ हैं, बशर्ते आप ABCD करना है। ये रोटेशन के लिए लिख रहे हैं और ये रिफ्लेक्शन के लिए लिख रहे हैं, केवल आपको A का पोजीशन देखना है बस। A का पोजीशन क्या है, जब R0 रहते A कहां पे था, यहां पे था, तो यहां क्या लिखेंगे R0। जब R90 तो A कहां पे, यहां पे चला है, तो यहां लिखेंगे R90। R180 लगाने पे कहां चला आया था, यहां पे चला आया था, यहां लिखेंगे R180 और उसके बाद R270। केवल A का पोजीशन लिखना है। इससे आपको जब कंपोजिशन करेंगे इनका, यानी जब मान लीजिए कि मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से मिलेगा आपके पास। और इसमें रिफ्लेक्शन में देखिए A कहां पोजीशन आपके पास है, हॉरिजॉन्टल लगाने के बाद A यहां मिला था, उसके बाद वर्टिकल लगाने के बाद A यहां मिला था, और उसके बाद डायगोनल लगाने के बाद D लगाने के बाद A यहां मिला था, और D डैश लगाने के बाद यहां मिला था। केवल आपको A का पोजीशन निकलना है, फिर आपको सिखाएंगे कैसे हम लोग लिखते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं इसके साथ कि डिहाइड्रल का हम लोग टेबल बनाएंगे, कैसे मल्टीप्लाई, कंपोजिशन कैसे काम करता है। कंपोजिशन कहने का मतलब क्या मिलेगा, यहां समझेंगे बात को। आपसे बोला जाए कि F के पास फिगर है, आप R90 और H निकालिए, फिर आपको बोला जाएगा यहां से R90 और V निकालिए, R180
और डी निकालिए, R270 और डी डैश निकालिए। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करने का तो वैल्यू निकालना पड़ता है। वैल्यू क्या मिलेगा, तो पहले क्या लगा देंगे, एच लगा देंगे। ओरिजिनल फिगर क्या था आपके पास, ऐसे ABCD। इस बात को ओरिजिनल फिगर मान के चलेगी कि ये हमेशा यहीं से लेना है। देख लीजिए ए का जो वैल्यू हमेशा आपके पास है वो कहाँ पे है, यहाँ पे ए ए ए ए, हर का ए क्या मानता है, सेम मान लिए थे हम लोग। तो ये ओरिजिनल हो गया आपके पास। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें पहले एच लगाएंगे। जैसे ही इसमें एच लगाएंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, और ये एच मतलब ऐसा लग जाता है, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ मिलेगा ACAD C और B। उसके बाद क्या लगाना मुझे, R90, इसको मूव करा दीजिए। और जैसे ही R90 लगाएंगे तो ए कहाँ चला गया, यहाँ D C और B। अभी किसके बराबर है, जब इसको यहाँ देखेंगे ABCD ऐसा कहाँ मिलेगा, इसमें देखिए ए यहाँ पे है और BCD इधर से घूम रहा है। तो देखिए यहाँ पे, यहां से घूमेगा, ए कहाँ पे, यहाँ पे ABCD, यानी क्या मिलेगा, डी डैश मिलेगा। तो इसका आंसर मिलेगा, वो मिलेगा डी डैश। ऐसे निकालते हैं। जब इसका यहां निकालेंगे V निकालना, तो पहले V निकालिए। ओरिजिनल क्या फिगर मिलेगा, ABCD, इसमें क्या लगा देंगे V। और जैसे ही इसमें V लगाएंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ऐसे पकड़ेंगे तो ए वाला इधर चला आएगा। तो यहाँ मिलेगा मेरे पास ABC और D। जब इसमें 90 लगाएंगे तो मूव करा देंगे एक बार, तो यहाँ मिलेगा ABC और D। अब ये किस में मिलेगा मेरे पास, तो इसका आंसर मिलेगा D में मिलेगा। D यहाँ पे चेक कर लेंगे, D है, इसमें मिलेगा ABCD यहां तक। ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे चीज को मल्टीप्लाई करना बहुत टफ पड़ जाता है। आप कैसे निकालेंगे, इसलिए आपको सिखाते हैं। देखिए कैसे था, अभी शॉर्टकट सिखा रहे थे। ऐसे हम यहां से, यहां पे था R0 R90 R180 और R270। यहां था H V D और D डैश। पहले क्या निकलेंगे, इस फिगर को देखिए, बनाने का तरीका देखिएगा, हम तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे, क्या मिलेगा आंसर आपके पास। अगर जो एक रोटेशन रहेगा और एक रिफ्लेक्शन रहेगा तो हमेशा रिफ्लेक्शन वाला आंसर देगा। हमेशा क्या देगा, रिफ्लेक्शन का आंसर। अगर दोनों सेम सेम रहेगा तो रोटेशन, और अपोजिट रहेगा तो हमेशा रिफ्लेक्शन देगा। ये बात क्लियर कर लेंगे पहली बात, आप समझेंगे बात को, केवल ए का पोजीशन ही देखना है। पहले क्या है, एच में कहा मिला है, एच यहाँ पे है। अब इसको 90 घुमाना तो एच कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। फिर अब एच यहाँ चला, यहाँ क्या आपके पास है, देखिए तो फिगर में क्या है, डी डैश। आंसर क्या मिला आपके पास, डी डैश। फिर से देखेंगे, मेरे पास पहले एच रहता है, एच में ए कहाँ आएगा, ए का पोजीशन यहाँ पे। उसके बाद 90 घुमाना तो ए कहाँ चलाएगा, फिर यहाँ पे चलाएगा। और यहाँ पे क्या बताता है, डी डैश, क्योंकि दोनों अपोजिट है, एक रिफ्लेक्शन और एक रोटेशन है। यहां देखेंगे, सीखिए, धीरे धीरे सिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंपोजिशन टेबल बनना बहुत आसानी से बन जाएंगे। पहले क्या है, भी में ए कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पे भी है तो ए अभी यहाँ पे है। अब इसमें 90 लगाना तो ए कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। और दोनों सेम नहीं है, क्या आपके पास है, अपोजिट है। तो अपोजिट इसमें देखिए, इसमें आंसर क्या मिलेगा, डी। इसका आंसर क्या मिलेगा, डी। अब इसका मल्टीप्लाई करते यहां देखेंगे, इसका आंसर क्या मिलेगा। पहले डी लगाना है, तो डी में ए कहां चला आता है, यहां चला आता है। इसमें क्या 180 लगाना है, जब यहां से तो 180 यहां चला आएगा। और दोनों सेम सेम नहीं है तो इसमें देखिए आंसर क्या मिला आपके पास, डी डैश मिलेगा। इसका आंसर जो मिलेगा मेरे पास, डी डैश मिलेगा। ऐसे करके निकालते हैं। एक बार उसका देखते हैं, 270 का निकाल कर दिखाते हैं। यहां देखिए, कैसे करते ध्यान देंगे। डी डैश लगाता है, डी डैश में ए कहां पे आपके पास है, यहां पे है। अभी ए का पोजीशन यहां पे है। इसके बाद क्या लगाना है, इसको 180 लगाना है। जब इसको 180 लगाएंगे तो कहां चलाएगा, यहां चलाएगा। और यहां दोनों सेम सेम नहीं है, सेम सेम नहीं है तो इसमें देखेंगे, और सेम सेम हो जाएगा तो इसमें देखेंगे। जब सेम सेम नहीं है तो ये यहां आया, तो ये किसके लिए आपके पास है, डी के लिए। तो इसका भी आंसर क्या मिलेगा मेरे पास, डी मिलेगा। इस तरह से करके हम लोग इसको निकालते हैं। आइए सर कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इनकी चर्चा करते हैं। चलिए, यहां मिलेगा मेरे पास R0 R90 R180 R270, उसके बाद H V D और D डैश।
R0, R90, R180, R270, H, V, D और D डैश। अब इसकी चर्चा करें टेबल कैसे बनाते हैं, यहां से ध्यान देखें। जब R0 से करेंगे रोटेशन से, तो रोटेशन में कोई अंतर नहीं होता, जितना घुमाएंगे घूम जाएगा। पहले फिगर को कितना घुमाया, घुमाया ही नहीं, फिर नहीं घुमाया तो R0 का R0 ही रह जाएगा। वो घुमाएंगे नहीं तो R0 के R0 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पहले R0 90 घुमाइए, फिर घुमावे मत कीजिए तो जस का तस ही रह जाएगा। 180 घुमाइए और फिर कुछ मत कीजिए तो वही रह जाएगा। R270, H, V और D और D डैश। क्योंकि कोई भी ऑपरेशन लगाने के बाद R0 लगाएंगे, मैंने कुछ नहीं करेंगे उसको, तो फिगर सेम का सेम ही रह जाएगा इस कंडीशन में। अब बात रह गई 90 का। 90 कैसे करेंगे, पहले R0 घुमाइए मत, उसके बाद फिर 90 घुमा दीजिए तो कितना मिलेगा, 90 मिला। 90 घुमाइए फिर 90 घुमाइए तो कितना घूम गया, 180 घूम जाएगा। 180 घुमाइए फिर 90 घुमाइए तो 270 घूम गया टोटल। 180 घुमाइए फिर तो 360, 360 यानी कि R0। अब मामला यहां आ गया H में। इस फिगर को याद रखेंगे और बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां मेरे पास क्या था, R0, R90, R180, R270, H, V, D और D डैश। चलिए केवल ए का पोजीशन बताना है, बस ए का पोजीशन से आंसर पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। यहां देखेंगे, मुझे बताइए एच में 90 लगाना है, एच में कहा ए मिलेगा, ए अभी कहां पे मेरे पास एच है, यहां पे है। उसके बाद क्या लगाना है मुझे इसको 90, तो 90 में ए यहां चला आएगा। अगर जब दोनों सेम सेम रहेगा, रोटेशन रोटेशन रहेगा, तो रोटेशन में देखेंगे, इसको बोलते हैं रोटेशन, इसमें चेक करेंगे। और अपोजिट रहेगा तो इसमें फाइनल चेक करेंगे। अब ए कहां मिल गया, यहाँ पे, यहाँ आंसर क्या मिलेगा, डी डैश। इससे आंसर क्या मिलेगा, डी डैश। फिर यहां देखेंगे भी है, तो भी में कहा मिलेंगे, यहाँ पे ए मिला। उसके बाद 90 घुमाना है, 90 में यहां चला आएगा। यहाँ क्या मिला आपके पास, डी है। आंसर क्या मिलेगा, डी। डी कहां से मिला, यहां से देखिए। अगर जो अभी इसमें करेंगे उससे, तो क्या मिला पास, रोटेशन है, एक रिफ्लेक्शन है, तो उसमें आंसर में रिफ्लेक्शन ही आएगा आपके पास। फिर क्या मिलेगा, नहीं तो फिर टेबल बना के दिखा सकते जैसे बता रहे थे। फिर क्या करेंगे हम लोग, डी डैश। डी डैश में ए कहां पे है, यहां पे है। 90 घुमाएंगे तो कहां चला आएगा, यहां चला आएगा 90 घुमाने के बाद। तो कितना मिला आपके पास, ए एच मिला है आपके पास। एक बच के क्या मिला आपके पास, भी मिलेगा। भी कैसे मिलेगा, यहां देख लेंगे। अभी ये कहां पे, यहां पे, और 90 लगाएंगे तो ये कहां चला आएगा, यहां चला आएगा। यहां में आंसर क्या आपके पास है, देखिए आंसर भी है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर करते हैं यहां पे, रोटेशन में कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए एक बार घुमाए नहीं, फिर घुमा दिए तो 180 घूम गया, इसमें 270 घूमेगा, यहाँ पे R0 हुआ और यहाँ पे 180 हुआ, कि घूम के 180 चला जाएगा। इसको फिर से कर ही लेते हैं। यहाँ पे R270, फिर R0, R90 और R180 और R90। इस तरह से घूम गया, जोड़ जोड़ के लिख लेंगे, घुमाने पर घूम जाएगा वो। उसके बाद नीचे यहां देखिए, मेन यहां पे आपके पास है,
या आप 2 बार लगा भी सकते हैं, नहीं मन किए कि हमको चेक करना है कि बात सही करी तो गुणा कर सकते हैं, हम गुणा नहीं कर रहे हैं उनके साथ। नहीं तो आपको ऐसे करना पड़ता, समझा दे रहे एक क्वेश्चन कैसे करना पड़ता, आप आंसर सीधा सीधा कर लेंगे। समझाने के लिए कर लेते हैं यहाँ पे ABCD, पहले इसमें H लगाएंगे, उसके बाद यहां लगाएंगे 180 लगाएंगे। यहां ध्यान देंगे जब H लगाएंगे तो कहां चलाएगा, H मतलब ऐसे लगता है, ये ऊपर चला आएगा तो यहां मिलेगा A D B और C। अब इसमें 180 लगाएंगे, 180 में एक कहां चलाएगा, ये यहां चलाएगा, यहाँ A, यहाँ पे आएगा D, यहाँ B, यहाँ आएगा C। अब इसका आंसर देखेंगे तो कहां मैच करेगा, ये वाला चीज है वो भी में मिलेगा, तो यहाँ आंसर कितना मिलेगा भी। अगर जिसको ऐसे निकालने आते हैं हम, कैसे निकालना मुझे यहाँ लिखते हैं, पहले क्या H में ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, और 180 लगाए तो कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे, तो पहला का आंसर क्या मिल गया, भी मिलेगा। दूसरा का देखेंगे भी है, भी में ये कहाँ पे भी है, यहाँ पे है, देखिए ये यहाँ पे है, उसके बाद 180 लगाना है तो घूम के जगह यहाँ चला आएगा, ये किसका है, H का है, तो आंसर क्या मिलेगा H। उसके बाद देखेंगे फिर क्या है D में ये यहाँ पे है, 180 घुमाएंगे तो कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा, क्या है D'। उसके बाद यहां देखेंगे भी है, तो भी में कहां पे है, यहां पे है, सॉरी D' में ये कहां पे, यहां पे है, इसको 180 घुमाएंगे तो 90 180 यानी यहां चलाएगा, ये किसके लिए है देखिए तो D के लिए, तो यहां क्या मिलेगा D। अब ऐसी 270 की बात करते हैं हम लोग, 270 में कितना मिलेगा, ध्यान देंगे यहां से 270 है, पहले क्या लगाना है पास H में कहां पे है, यहां पे है, और 270 में 3 पे घुमाए 90 180 200 यहां चला आएगा, तो यहां किसका वैल्यू आपको D, आंसर यहां क्या मिलेगा, सॉरी ये है ना आपके पास D। उसके बाद फिर से ध्यान देंगे भी है, तो भी में ये कहां पे, यहां पे है, यहां जाएगा तो 90 180 270 यानी यहां चला है, यहां किसके लिए आपके पास D', आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे D'। फिर अभी देखेंगे D में ये कहां पे, यहां पे, यहां से 180 घुमा दीजिए, यहां आएगा, सॉरी 270 यहां आएगा, यहां किसके लिए वाले, भी के लिए, तो यहां मिलेगा भी, और एक बच गया तो यहां क्या होगा H, आपको चेक कर लेंगे। D' में कहां पे, यहां पे 1 2 3 यहां आएगा, यहां क्या मिलेगा A किसके लिए है, H के लिए, आपके पास क्या मिलेगा H। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले R0 उसके बाद H, तो H ही मिल जाएगा। अब उल्टा करना है, अभी आंसर हमेशा मिलेगा, देखिए इधर क्या है रिफ्लेक्शन, यहां तक क्या है रोटेशन, माने यहां तक जो बॉक्स आएगा इस बॉक्स में केवल यही वाला आएगा रिफ्लेक्शन वाला, और इधर वाला बॉक्स में जो आएगा देखिए यहां से लेके यहां तक के बॉक्स में आएगा वो ये वाला आएगा, और ये वाला जो बॉक्स में ये वाला, क्यों कि इधर क्या रिफ्लेक्शन, इधर क्या रोटेशन, आंसर क्या मिलना चाहिए रिफ्लेक्शन वाला। अब आइए पहले कैसे करते हैं इनको यहां ध्यान देंगे। चलिए अब फिर क्या लगाना है, पहले H आपके पास है, H से 0 में लगाए तो क्या मिला आपके पास H ही मिल जाएगा, कोई रोटेशन नहीं है। अगला क्या है 90, तो 90 में A कहां पे है, यहां पे है, और इसमें जैसे ही इसमें H लगाएंगे तो ये कहां चलाएगा, यहां पे, और आंसर क्या देगा D। ठीक है, फिर देखेंगे उसके बाद क्या लगाएंगे 180, 180 में कहां पे, यहां पे, हॉरिजॉन्टल तो कहां चलाएगा, यहां पे चलाएगा, आंसर क्या मिलेगा आपके पास V। फिर 270 में कहां पे, यहां पे, हॉरिजॉन्टल कहां से ऊपर चलाएगा, यहां क्या मिला आपके पास D', आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे D'। ऐसे निकालेंगे, बहुत आसान है मल्टीप्लाई करने में, नहीं तो ऐसे कंपोजिशन से बनाएंगे तो बहुत दिक्कत है। नहीं तो देखिए कैसे निकालना पड़ता है, ऐसे यहां मिलेगा V, यहां मिलेगा D, यहां मिलेगा D'। पहले देखिए अगर जो मुझे ऐसे निकालना पड़ता तो देखिए आंसर क्या मिलता निकालने के साथ। पहले क्या लगाना था आपको 90 लगाना था, ABCD है 90 में, ABCD ऐसे होता R90 में, R90 में एक 90 घूम जाता। उसके बाद क्या लगाना था V लगाना था, इसे V लगाते, तो यहाँ आता A, यहाँ B, यहाँ पे D, यहाँ पे आता C। अब ये किसका आंसर होता D' होता, एक किसके बराबर है D' के बराबर, तो D' लिखते। हम इतना बजाय देखेंगे क्या करेंगे,
हम ऐसा काम कर दिए कि 90 में ए कहाँ पे आता है, 90 में ए यहाँ पे आता है, और उसके बाद भी लगाएंगे तो भी लगाएंगे तो ये वाला यहाँ चला जाए, यहाँ किसका वैल्यू है, डी डैश का। हम एक ही बार में ऐसे निकाल लेंगे, तो यही प्रोसेस को हम अपनाएंगे ताकि आसानी से निकल जाए, इस बात को ध्यान देंगे। आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, पहले क्या लगा थे 90, 90 में भी लगाए, यहाँ में 90 आया, 90 में भी नीचे चला आया, आंसर क्या मिला आपके पास, डी। पहले क्या लगा 90, 90 में यहां चला आया और यहां मिलेगा, यानी कि डी डैश मिला आपके पास। उसके बाद क्या लेंगे 180, 180 में कहां चला आता है, 180 की बात करेंगे, जब 180 ध्यान देंगे तो 180 में यहां चला आता है, अब इसमें भी लगाएंगे तो यहां चला आएगा, यानी एच बताएगा आंसर। आंसर क्या देगा यहाँ पे एच, और एक बच गया तो यहाँ क्या देगा डी, चेक कर लेंगे आप। उसके बाद क्या मिला, फिर से नीचे आते हैं, यहां मिलेगा बॉक्स। पहले क्या लगा 190, 90 में कहा मिला मेरे पास, जब 90 देंगे तो ये यहां पे मिलेगा, और 90 में क्या लगाना मुझे, डायगोनल, डायगोनल ऐसे लगाना है, ये कहां चलाएगा, यहां चलाएगा, यहां क्या मिला आपके पास भी, इसका आंसर क्या मिलेगा वो भी। फिर क्या मिलेंगे यहाँ पे 180, 180 में ये यहां चलाता, अब फिर लगाएंगे तो यही रह जाएगा, आंसर क्या मिलेगा आपके पास डी डैश, और एक बच गया तो क्या लिखाएगा एच, लगा देंगे यहाँ पे। जब 270 में यहां आ जाएगा ए, और से लगाएंगे तो यहां चला गया, यहां किसका है एच का वैल्यू है, एच मिलेगा। अब लास्ट बच गया नीचे वाले में, चलिए जब नीचे वाले में देखेंगे आप यहां से तो क्या मिला आपके पास, बॉक्स बनाते हैं, देखेंगे 90 में ये कहां पे, यहां पे है, उसमें क्या लगाना है डी डैश लगाना है, जब डी डैश लगाए तो इधर से लगाएगा तो एच के एच रह जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा एच। उसके बाद 180 में यहां है और लगाएंगे ऐसे तो यहां क्या चलाएगा, यहां चलाएगा, यहां क्या मिलेगा डी, आंसर क्या मिलेगा डी। एक बच गया तो क्या मिलेगा आपके पास वी, चेक कर लेंगे आप, यहां मिलेगा 270 में कहां मिलेंगे, यहां पे मिलेंगे, और ऐसे लगाए तो ऊपर चलाएगा, सॉरी ऐसे लगाना था, ऐसे लगाने बाद क्या आता मेरे पास यही रह जाता वो ए, यानी क्या जाए पास वी दे देता, इस तरह से निकालनी है। अब यहां देखिए दोनों है एच एच, सेम सेम रहेगा तो रोटेशन में देखना है, सेम सेम रहे तो रोटेशन में, इसी का मल्टीप्लाई करके सिखाते हैं, देखिए कैसे करते हैं। ध्यान देंगे यहां से, पहले क्या मेरे पास एच, एच में कहां मिलेगा यहां पे, उसके बाद फिर क्या लगाना एच, फिर से एच लगाते कहां चलाएगा यहां चलाएगा, और यहां रोटेशन में क्या है R0, तो आंसर कितना मिला मेरे पास R0। जब सेम सेम रहेगा तो इस बॉक्स से लिखेंगे, और अपोजिट रहेगा तो इस बॉक्स से लिखेंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ पे एच और वी का करेंगे, तो वी में कहा मिलेगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे एच लगाएंगे तो कहाँ चलाएगा ऊपर मिलेगा, एच लगाना ऊपर यहाँ चलाए, यहाँ क्या मिलेगा आंसर आपके पास है 180 है, इसका वैल्यू मिलेगा R180। उसके बाद क्या लगाएंगे डी है, जब डी है तो डी में ए कहाँ मिलेगा, डी में ए यहाँ मिलेगा, और इसमें क्या लगा हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो कहाँ ऊपर मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मतलब क्या मिला आपके पास R90, आपके पास मिलेगा R90, दो बार कैसे मिल गया, गलती हुआ R0 था, R0 R90, और यहां पे क्या मिलेगा R270, एक भी नहीं छूटेगा आपके पास। नेक्स्ट आइए, जब नेक्स्ट देखेंगे यहां पे ध्यान देंगे, अब इसमें क्या लगाना भी बाद में लगाना, पहले क्या एच लगाना है, एच में कहां आएगा यहां पे आएगा, देखिए एच में यहां पे है, उसका भी लगाना था, भी यानी कि ए कहां पलट के यहां चलाएगा, यहां ए क्या 180 है, यहां मिलेगा 180। उसके बाद क्या मिलेगा वी में कहा ए यहां पे है, फिर इसमें भी लगाएंगे तो कहां चलाएगा यहां चलाएगा, यहां मतलब क्या हुआ R0, इसका वैल्यू क्या मिलेगा R0। उसके बाद क्या लगाना है आपके पास डी है, तो डी में कहा ए का वैल्यू है, डी में ए का वैल्यू आपके पास नीचे है, इसमें वर्टिकल तो कहां चलाएगा यहां चलाएगा, R यहां पे चलाए, ये किसके बराबर है R270, यानी यहां मिलेंगे R270,
और एक बच गया था R90 लिख दीजिए, यही आने वाला है, चेक कर लेंगे। जब चेक करेंगे यहाँ पे डी डैश का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे है A, इसमें लगाएंगे तो कहाँ चला मिलेगा, यहाँ में आएगा। जब इसको वर्टिकल लगाएंगे तो यहाँ पे चला आएगा, ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए ऐसे देखते चलेंगे, आराम से मल्टीप्लाई करें तो टेबल बना के लिखना बहुत मुश्किल है। अभी इसको टेबल से ऐसे देखिए, बाद में मन में ही करते रहिए, मन में हो जाएगा। पहले क्या लगाना आपको, H में A कहाँ आता है, यहाँ आता है। फिर क्या लगाना, V में A कहाँ आता है, यहाँ आता है। फिर D में कहाँ आता है, यहाँ आता है। और D डैश में कहाँ आता है, यहाँ आता है। अब इसमें लगाना सब में क्या है, डायगोनल लगाना, ऐसे लगाइए। देखिए ये तो चेंज नहीं करेगा, ये कितना मिल जाएगा, 180 देगा, यही रह जाएगा। ये भी चेंज नहीं करेगा, सॉरी, हाँ ठीक है, डायगोनल नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा, 180, मैंने ये यही रह जाएगा, ये वाला ये यही रह जाएगा, ये वाला ये यहाँ चलाएगा, ये वाला ये यहाँ चलाएगा। यहाँ क्या देगा आपके पास, देखिए तो पहले वाला में क्या देगा, V देगा, यहाँ देगा आपके पास V, उसके बाद दूसरे वाला में क्या देगा, H नहीं देगा, ओहो, रोटेशन में देखना है आपके पास। यहाँ मिलेगा R270, R90, अब यहाँ क्या मिलेगा, R0 और R180। अब लास्ट मिला आपके पास, या तो लास्ट को टेबल से गुणा कर लीजिए या तो देख लीजिए, गुणा भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, देख कर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिखा देते क्या क्या होगा ऐसे ही बिना टेबल बनाए। इधर तो इसमें कौन सा नहीं है, तो यहाँ R0 हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेंगे, R180, यहाँ क्या मिलेंगे, R270, यहाँ क्या मिलेंगे, R90, ऐसे मिलेंगे, क्योंकि इसमें से एक कम घर दिख रहा है। यहाँ ऐसे मिलेगा R90, R270, R180 और R0, आपके पास यही मिलेंगे, आप देख लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले क्या था, H में यहाँ आएगा, उसके बाद V में यहाँ आएगा, फिर D में यहाँ आएगा और D डैश में यहाँ आएगा। उस वक्त D डैश लगाना था, सब में ऐसे लगाना था। ये तो सेम का सेम रहेगा, ये मिलेगा इसमें ऐसे लगाना था D डैश इधर का। ये वाला कहाँ चला गया, यहाँ पे, यहाँ मतलब क्या हुआ, R0। फिर देखिए यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ चला गया R180, फिर क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो R270 और R0 का 0, R90 का 90। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, इसको बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो इससे बाहर नहीं गया ना, जब बाहर नहीं गया तो क्लोज हो गया। क्या हो गया आपके पास, क्लोज। तो जो डिहाइड्रल है वो क्लोज है। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं तो इसको मल्टीप्लाई जानते हैं कैसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। देखिए कैसे करते हैं, ओरिजिनली कैसे करते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं हम लोग, ऐसे कि यहाँ लिखते हैं ABCD, हम केवल ये वाला निकाल कर दिखाते हैं, पहले वाला निकाल कर दिखाते हैं, V और H वाला निकाल कर दिखाते हैं। पहले क्या लगाएंगे, V लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, H लगाते हैं, उसके बाद रिजल्ट मिलता है ऐसे। पहले इसको V लगाइए, ऐसे कर लीजिए, यहाँ मिलेगा A, यहाँ मिलेगा C, यहाँ मिलेगा B, यहाँ C, यहाँ पे D, इसमें फिर H लगाइए, H ऐसे लगता है ऊपर चला जाता है, मिलता है A, D, B और C। देखिए तो ABCD रोटेशन में नहीं आ गया, जब रोटेशन में आ गया तो यहाँ आ गया, तो क्या 180 देगा, ये भी 180 लिखा हुआ होगा, है 180। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो ऐसे करने में बहुत दिक्कत आता है, इतना बार करेंगे तब निकलेंगे ना, इससे टेबल से आसानी से निकल जाता है। इसलिए बोले कि आप इसको याद रख लेंगे, इसको जब सेम सेम रहेगा तो रोटेशन में से आंसर देखिएगा, और अपोजिट रहेगा तो रिफ्लेक्शन में से आंसर देखिएगा। खाली एक आप पोजीशन देखिएगा और आंसर लिखिएगा। चलिए, इस डिहाइड्रल का सीरीज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लास्ट तक देखे। और इसके बाद एक और D3 का कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आएंगे केल्विन ग्रुप, क्वाटेरियन ग्रुप, जितने भी ग्रुप है उसके बाद ग्रुप के डेफिनेशन पे चले आएंगे। इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।